नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान की 17वीं किस्त, जल्द निपटा ले ये काम। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर 4 महीनों में 2000 रुपए मिलते हैं। यह पैसा 3 किश्तों में अप्रैल से जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर और मार्च में दिया जाता है। राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जून में जारी हो सकती है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। पीएम किसान स्कीम की 16वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में जारी की थी। जिन किसानों ने eKYC वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरा नहीं की है और जिनकी भूमि का सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें पीएम किसान योजना की अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। जिनके परिवार के सदस्य सरकारी विभागों, क्षेत्रीय कार्यालय और सार्वजनिक उपक्रमों में काम रहे हैं, उन्हें भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। वहीं जो किसान टैक्स भरते हैं वह पंजीकरण नहीं करा सकते हैं। 1 जून से बदल जाएंगे ट्रैफिक से जुड़े ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर। 1 जून 2024 से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लग सकता है। तेज वाहन चलाने पर 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। हेलमेट न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 100 रुपए पेनल्टी देनी होगी। नए नियमों के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया है, अन्यथा भारी जुर्माना लग सकता है। 18 साल से कम उम्र के लोग यदि वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो 25,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव, हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत भी अपडेट होती है। 1 जून 2024 को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती है। गौरतलब है कि 1 मई को तेल कंपनियों ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की थी। अब फिर यह उम्मीद है कि एक बार फिर जून में गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में 1500 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती, जाने आवेदन प्रक्रिया कब से होगी शुरू। पुलिस विभाग में 1500 से अधिक अलग अलग पदों पर भर्ती होना है। भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता हटने के बाद शुरू होने की संभावना है। इसमें एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनके अलावा तकनीकी पोस्ट भी है। तकनीकी का उपयोग कर हो रही साइबर घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस विभाग ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस वजह से प्रदेश में नए साइबर क्राइम कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। राजनांदगांव, रायगढ़, जगदलपुर और जशपुर में 4 नए उप पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम कार्यालय खोले जाएंगे। इनमें प्रतिनियुक्ति और नई भर्तियों के आधार पर 25 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर 4 जिले जैसे रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा और कवर्धा में भी नए साइबर थाने बनाए जाएंगे। हर थाने में नए स्टाफ की भर्तियां होगी। साइबर थानों में एसआई के 12, एएसआई और प्रधान आरक्षक के 20 से 20 और आरक्षक के 96 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकलने की संभावना है। इसी तरह 5 जिले राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जगदलपुर और जशपुर में नए महिला थाने बनाए जाएंगे, जिसके लिए 300 से अधिक पदों पर भर्तियां होगी। इनमें निरीक्षक के 5, एसआई के 10, एएसआई के 20, प्रधान आरक्षक के 45 और आरक्षक के 220 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जाएगी। यही नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस अश्ववाहिनी में भी 50 पदों पर नई भर्तियां निकालने की तैयारी है। इसमें पशु चिकित्सक, प्लाटून कमांडर, सहायक प्लाटून कमांडर, आरक्षक, प्रधान आरक्षक जैसे पद भी रहेंगे। पुलिस विभाग डायल 112 में सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती होना है। जानकारी के मुताबिक 1000 से ज्यादा पदों पर नई भर्ती होनी है, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी के अलावा तकनीकी पद भी रहेंगे। प्रधान आरक्षक ग्राउंड ड्यूटी के 140 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगी। वहीं 700 से ज्यादा ग्राउंड ड्यूटी आरक्षक के पद भी निकाले जाने हैं। आरक्षक दूरसंचार के 100 पद भी रहेंगे। पुलिस विभाग की ओर से शारीरिक योग्यता या दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जबकि लिखित परीक्षा व्यापमं से होने की संभावना है। वहीं कुछ पोस्ट प्रतिनियुक्ति और प्रमोशन के आधार पर भी भरे जाएंगे। भारत में पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट, अब तक 300 से ज्यादा लोग संक्रमित। भारत में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने जानकारी दी है कि कोविड-19 के सब वेरिएंट KP.2 से 290 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर KP.1 वेरिएंट के कारण 34 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
आपको बता दें कि बीते दिनों इन दोनों वेरिएंट के कारण ही सिंगापुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी और अब इस वेरिएंट के मामले भारत में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के ये दोनों ही वेरिएंट JN1 वेरिएंट के सब वेरिएंट है। मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों वेरिएंट से संक्रमित लोगों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। GST पंजीयन से पहले होगा बिजली बिल का सत्यापन, 1 जून से नई व्यवस्था। GST के फर्जी रजिस्ट्रेशन और बोगस बिलों को जारी होने से रोकने में बिजली कंपनी का डाटा मददगार बनेगा। कुछ यही सोच के साथ मप्र में स्टेट GST राज्य कर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। कारोबारी व्यवसायी को राज्य GST पंजीयन तभी जारी करेगा जबकि उनके बिजली बिल का सत्यापन ऑनलाइन हो सकेगा। इसके लिए बकायदा विद्युत वितरण कंपनी के ऑनलाइन डाटा को GST के साथ लिंक किया जा रहा है। बिजली बिल की अनिवार्यता के लिए नया आदेश भी जारी कर दिया गया है। ग्वालियर में मुट्ठी भर स्कूलों में 15 लाख की ठगी, पूरे 1370 की जांच कब होगी? मुट्ठी भर स्कूलों की जांच में 15 लाख की ठगी उजागर हुई। यदि जिले में सभी स्कूलों की जांच की गई तो गड़बड़ करोड़ों की निकलेगी। शहर में 1370 निजी स्कूल हैं, जिनमें से 70% स्कूल सरकारी नियमों को खूंटी पर टांग कर संचालित किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग इनकी मनमानी की ओर से आंखें बंद कर बैठा है। यही कारण है कि स्कूल संचालकों, अभिभावकों से मनमानी ट्यूशन फीस वसूली से लेकर निर्धारित दुकानों से सामान खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। इसको लेकर अभिभावक कई बार शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई सब गोलमाल रही। पहली बार 3 निजी बड़े स्कूलों पर प्रशासन का हंटर चला है। भोपाल जिले में 1000 अवैध कॉलोनियां, सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे। जिले में अवैध कॉलोनियों को लेकर जिला प्रशासन कितना सजग और सख्त है, इसका उदाहरण कार्रवाई के दावों को देखकर लगाया जा सकता है। यही वजह है कि कुछ दिन मुहिम चलाई जाती है, लेकिन फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नतीजतन बीते 1 वर्ष में जिले में 1000 से अधिक अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। खास बात तो यह है कि सरकारी जमीनों तक पर कब्जे किए जा रहे हैं। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा इन पर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। ग्वालियर हाईकोर्ट के समक्ष जांची छात्रा की कॉपी, सिर्फ 1 नंबर बढ़ने पर हर्जाना लगाकर याचिका खारिज। प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दायर कर दतिया मेडिकल कॉलेज की छात्रा आकांक्षा सिंह ने अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का दोबारा मूल्यांकन करने के लिए करवाने की मांग की। पिछली सुनवाई पर जारी आदेश के अनुसार GRMC के एक एंटोनॉमी विषय के प्रोफेसर को हाईकोर्ट में बुलाकर कोर्ट के समक्ष छात्रा की कॉपी का दोबारा मूल्यांकन करवाया गया। संबंधित विषय के प्रोफेसर ने कोर्ट के समक्ष जब कॉपी जांची तो उसमें सिर्फ 2 प्रश्न ऐसे मिले जिनमें आधा नंबर बढ़ाए जाने की गुंजाइश थी। प्रोफेसर ने कॉपी जांचने के बाद कोर्ट को यथास्थिति बताते हुए कहा कि सिर्फ 1 नंबर बढ़ सकता है। इसके अलावा पूरी कॉपी सही तरीके से जांची गई है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए याचिका को न सिर्फ खारिज किया बल्कि हर्जाना भी लगाया। बता दें कि छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसकी उक्त विषय की कॉपी का सही ढंग का मूल्यांकन नहीं किया गया है। अपनी कॉपी के मूल्यांकन को कोर्ट के समक्ष दोबारा करवाने की मांग को लेकर छात्रा ने याचिका दायर की। इंदौर में MBA की दृष्टिबाधित छात्रा का प्रश्न पत्र हल करने का नहीं दिया अतिरिक्त समय, कॉलेज को जारी होगा नोटिस। दिव्यांग और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय देने का नियम है, मगर परीक्षा केंद्र इसका पालन नहीं करते हैं। मंगलवार को ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है। दरअसल MBA फर्स्ट सेमेस्टर की दृष्टिबाधित छात्रा परीक्षा देने पहुंची थी, जहां प्रश्न पत्र हल करने के लिए छात्रा ने अतिरिक्त समय मांगा तो परीक्षा कक्ष में मौजूद शिक्षिका ने छात्रा के राइटर से कॉपी छीन ली। मामले में छात्रा ने परीक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की है। उधर कॉलेज को नोटिस देने की तैयारी चल रही है। जबलपुर के स्वास्थ्य हॉस्पिटल कॉकटेल 19 बार में मिली गड़बड़ी, नोटिस देकर लगाया जुर्माना। जिला प्रशासन की 7 टीम 7 दिन जिले में छापे मार रही है। मंगलवार को आधारताल SDM और CMC के निर्देश में होटल, रेस्टोरेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मेडिकल स्टोर और शैक्षणिक संस्थानों में छापे मारे। यहां पर जांच टीम ने नियमों से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। SDM शिवाली सिंह ने अपनी टीम के साथ दीनदयाल चौक स्थित स्वास्थ्य हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, बार सहित आसपास के कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।